हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मैं जय आपके सामने एक बार फिर दोबारा हाजिर हूँ एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। आईपीएल मैच नंबर 56 सीज़न 18 2025। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ भाई लोगों, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए भी, करवाइए भी। एंड भाई हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये प्लीज़ हमें मेंशन कीजिए। बहुत दरख्वास्त है आपसे, बहुत ज़्यादा, दिल से मेरे भाई, दिल से। एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्री मैच एनालिसिस के साथ। आज का मैच होने जा रहा है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। दो बड़ी टीम आईपीएल की, एंड इस टाइम पे टॉप फोर में विराजमान दो टीम्स, गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। वन ऑफ द टू इन फॉर्म, आई वुड से सबसे ज़्यादा इनफॉर्म टीम्स इस समय पर आईपीएल की। आरसीबी के साथ साथ आरसीबी बहुत इनफॉर्म लग रही है, बट इन दोनों टीम्स को देख के डर लगता है। गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस, खास तौर से मुंबई इंडियंस भाई, जिस तरह से उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ रहे हैं, उसे देख के तो भाई दहशत सी हो जाती है भाई कि कहीं ये वाला आईपीएल भी ये ना ले जाए। और गुजरात टाइटंस भैया ये मारते हैं प्यार से। ये ना ही तकरार करते हैं, ना ही भैया मारते हैं, ये सिर्फ प्यार करते हैं। और प्यार से आपकी जान ले जाते हैं निकाल के। ऐसा इन्होंने इस सीज़न हर टीम के साथ किया है। कोई भी टीम शायद बची नहीं है मेरे हिसाब से जिसे इन्होंने प्यार से ना मारा हो। भैया कोई नहीं मारता यहाँ पे चौके छक्के, कोई नहीं मारता। ये सिर्फ आराम से खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, आराम से खेलते खेलते बड़े आराम से ही 200 प्लस भी पहुँच जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। भाई ये टीम हम कितनी बार हमें दिखा चुकी है और कितनी बार हमें दिखाती है। हर सीज़न इनका यही है कि भाई पहले हारते हैं, हारते हैं और फिर जब जीतने पर आते हैं तो ऐसा जीतते हैं कि भैया दूसरी टीमें इनके सामने चीनी कम फीकी चाय लगना चालू हो जाती है। अब इस साल का भी इनका यही था भाई। पहले पाँच में से सिर्फ एक मैच जीते थे, 4 मैच हार चुके थे, ठीक है। लेकिन वो आरसीबी के खिलाफ जो वानखेड़े पे इनकी हार आई थी भाई, उसके बाद से पता नहीं इन्होंने, वो मेरे ख्याल से लगता है अंबानी साहब ने इन्हें कैंपा का एनर्जी ड्रिंक, जिसका ऐड भी आता है, जिद है जिद कैंपा वाली, बस वही पिला दिया सबके सबको। और सबके सब ऐसे जोश में आए हैं कि भाई उसके बाद के जो 6 मैच खेले हैं भाई, किसी को पानी तक नहीं मांगने दिया है। सारे के सारे फॉर्म में मेरे भाइयों। और ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है। ये बहुत कहते हैं ना कि ये बहुत ऐसी स्थिति का अंदेशा कर रहा है कि भाई जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई मुंबई इंडियंस अपना 6ठा आईपीएल ले जाने वाली है। तो भाई यार हम तो नहीं चाहते कि मुंबई इंडियंस इस साल आईपीएल लेके जाए, लेकिन अंदेशा तो ऐसा ही लग रहा है मुंबई इंडियंस की फॉर्म देख के। भाई इनके जो टॉप बैट्समैन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव बहुत ही कातिलाना फॉर्म में चल रहे हैं, भाई। सूर्य कुमार यादव तो देख ही नहीं रहा भाई। एंड यू नो दैट व्हेन स्काई परफॉर्म्स देन स्काई इज़ द ओनली लिमिट फॉर हिम। भाई बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। रोहित शर्मा सही समय पर फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद इनके दो बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह, क्या बात है मेरे भाइयों, ज़बरदस्त। उसके बाद इनके पास है हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, वो भी फॉर्म में। और इनकी सपोर्ट कास्ट भी भाई कोई ऐसी वैसी नहीं है भाई। रैन रिकल्टन है, विल जैक्स हैं, दीपक चाहर है, करण शर्मा है, तिलक वर्मा है, नमन धीर है। भाई सपोर्ट कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और वो इन सब का साथ भी बहुत अच्छा दे रही है। और यही कारण है कि ये जीत का छक्का मारते हुए आए हैं
अब आज का मैच कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जा तो भाई ये फेवरेट बन के ही रहे हैं, बिकॉज कि अब ये दूसरी टीम्स की तरह नहीं है जो भाई उनके जो ट्रायो है, ऊपर के टॉप ट्रायोज है, उनको टेस्ट नहीं करेंगे भाई। यहाँ पे दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट नई बॉल संभालते हैं, देन जसप्रीत बुमराह आते हैं भाई, तो इसको झेलना थोड़ा सा तो मुश्किल होने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए। और अगर देखा भी जाए तो ये अभी तीसरे नंबर पे है, गुजरात से एक पायदान ऊपर। गुजरात चौथे नंबर पर है और इनके 14 अंक है। रन रेट भी इनका जो है वो लगभग 1 पॉइंट मतलब 1.5 के आसपास है, 1.5 के आसपास इनका रन रेट है। 1.48 आई थिंक है एग्जैक्ट रन रेट। तो भाई रन रेट में भी ये बहुत आगे हैं। और अब मेन बात यह है कि अब ये जंग टॉप 4 में रहने की नहीं रह गई है, अब ये जंग है टॉप 2 में रहने की। अब जो क्वालिफायर कौन खेलेगा और एलिमिनेटर कौन खेलेगा, अब भाई जिस हिसाब से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस ये 4 टीमें खेल रही हैं, तो भाई अब इन चारों में जंग है कि टॉप 2 कौन खेलेगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा मानना है यही 4 टीम्स प्लेऑफ्स में जाने वाली हैं। बात अब यह है कि भाई क्वालिफायर कौन खेलेगा और एलिमिनेटर कौन खेलेगा, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं क्वालिफायर में आपको एक मौका और मिलता है, तो हर टीम चाहती है कि हम टॉप 2 में रहे, कि भाई सीधा हार के कौन बाहर होना चाहता है इतना अच्छा सीज़न खेलने के बाद। तो चाहते हैं कि भैया क्वालिफायर में जाएंगे तो भैया एक मौका और मिल जाएगा। तो मुंबई इंडियंस भी ये चाहेगी कि आज का मैच जीत कर वो 16 अंकों के साथ टॉप पर चली जाए, टेबल के टॉप पर चली जाए, आरसीबी को दूसरे नंबर पर पछाड़ दे। एंड क्योंकि बिकॉज दे हैव मुंबई इंडियंस का एक बहुत ही अच्छा रन रेट है। देन उसके बाद रेस्ट तो भाई फिर बाकी टीमों के ऊपर है, उन्होंने अभी मैच खेलना है, तो भाई फिर वो देखेंगे क्या क्या होना है क्या नहीं होना उनका। अभी मुंबई इंडियंस का सिर्फ ये लग रहा है मुझे कि भाई मैच जीतो और चलो, मैच जीते और चलो, मैच जीतो और चलो। लेकिन अब यहाँ पर उनका सामना कोई ऐसी वैसी टीम से भी नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चलने वाली टीम है गुजरात टाइटंस। अब लेकिन भाई दिक्कत ये है गुजरात टाइटंस के साथ कि इनके 75% रन जो अभी तक इन्होंने आईपीएल में मारे हैं, 75% रन वो सारे के सारे साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर के बल्ले से आए हैं, मतलब इनके 3 मस्किटियर्स। अब वो ये जो 3 मस्किटियर्स हैं वो ऐसे गजब के फॉर्म में हैं, ऐसे गजब के फॉर्म में हैं कि भाई ये आउट ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि भाई 15-15, 16-16 ओवर तक आउट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक गजब की चीज़ ये है कि भाई इन्होंने 75% रन तो मारे ही हैं, भाई 75% डिलीवरीज भी इन्होंने फेस करी हैं जो गुजरात टाइटंस ने खेली हैं अभी तक इस आईपीएल सीज़न में। तो आप मान सकते हैं कितना कमाल की फॉर्म है तीनों के पास। और ये भी जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि भाई ये लोग भाई हवा में बॉल नहीं उछालते, आपको किसी भी मोमेंट पे नहीं लगेगा कि ये रिस्क ले रहे हैं या रिस्की शॉट खेल रहे हैं। भाई ये ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं, जो ख़राब बॉल आती है उसे ही सिर्फ हवा में मारते हैं सिक्स मारने के लिए, अदरवाइज ग्राउंडेड शॉट्स में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और तीनों की क्लास इतनी ज़बरदस्त है, टाइम करते हैं बॉल को, और वो भी ऐसा टाइम करते हैं कि भाई कि दूसरे की टाइमिंग बिगड़ जाती है, मतलब बॉलर्स की टाइमिंग बिगड़ जाती है। और ये इस सीज़न इन्होंने दिखाया भी है भाई। 75%, क्योंकि लगभग 10 मैच खेल लिए हैं, आई थिंक 10 मैच खेल चुकी है, आज 11वां मैच खेलेगी गुजरात टाइटंस। हाँ यस, आई थिंक गुजरात टाइटंस का 11वां और मुंबई इंडियंस का 12वां मैच है। तो गुजरात टाइटंस आज 11वां मैच खेलेगी अपना। एंड 10 मैचों में भाई आप लगभग मान सकते हो, मतलब कि कोई बिलीव आई मतलब मैंने बहुत सारे टॉप 3s देखे हैं आईपीएल में, बट आई बिलीव दिस इज द बेस्ट टॉप 3, बेस्ट टॉप ऑर्डर इन आईपीएल हिस्ट्री, और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ टॉप ऑर्डर इन द आईपीएल हिस्ट्री। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को नहीं याद आ रहा कि कि इससे बढ़िया मैंने टॉप ऑर्डर देखा हो। चेन्नई के पास बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर रहा है काफ़ी समय तक, मुंबई का टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा रहा है, आरसीबी में गेल और कोहली ने बहुत अच्छा संभाला, देन उसके बीच में केएल राहुल भी साथ थे उनके, वहाँ पर भी बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर रहा है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि इससे बढ़िया टॉप ऑर्डर मुझे, मतलब कि आप लास्ट सीज़न का आप उनका भी देख सकते हैं, क्या कहते हैं,
ट्रेविस शेक की जोड़ी। बट स्टिल मैं इन सबको उन सबसे ऊपर ही मानता हूँ कि भाई कि उन्होंने रिस्क लिया है। वो शॉट्स मारने वाले शॉट मारे हैं सारी टीम्स के, जो भी टॉप ऑर्डर अगर आपको याद आते हैं अच्छे, तो भाई उन सब ने शॉट्स मारे हैं, उन सब ने शॉट्स मारे हैं या फिर रिस्क लिया है शॉट्स मारने के लिए। लेकिन ये टीम, ये तीनों ऐसे लगते हैं कि भाई आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से रन मारते चले जाते हैं और कब 200 पे पहुंच जाते हैं भाई पता भी नहीं लगता मेरे को। और इनका रन रेट भाई ऐसा नहीं है कि ये भाई 6-7 के एवरेज से रन मारते हैं भाई, 8-9 8-9 9-10 9-10 9-10 के 9-10 के रन रेट से ये रन मारते हैं हर मैच में, हर मैच में लगभग इनका 9 से 10 का रन रेट होता है। 11-12 ओवर में, 11 से 12 ओवर में ये हमेशा अपना 100 पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर 200 की तरफ देखते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये टीम अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट है। इनका जो बॉटम मीन्स मिडल ऑर्डर है या लोअर मिडल ऑर्डर है वो अभी तक एज सच टेस्ट नहीं हुआ है। सिर्फ एक मैच में जहां मुझे याद आता है जहां पे वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उनके साथ भी आई थिंक शुभमन गिल थे शायद खेल रहे, शायद जहाँ तक मुझे याद है शुभमन गिल उस दिन खेल रहे थे उनके साथ। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा मोमेंट पिछले 10 मैचों में नहीं याद आ रहा है कि जिसमें ये तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो गए हों और इनका मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ हो। वैसे तो भैया राहुल तेवतिया ने भी 2-4 चौके छक्के मारे हैं, आपके वॉशिंगटन सुंदर ने एक अच्छी पारी खेली, शाहरुख खान ने एक आध अच्छा कैमियो खेला है, शर्फिन रदरफोर्ड ने 1-2 अच्छे कैमियो खेले हैं। बट स्टिल वो चीज़ नहीं देखने को मिली है कि जहाँ पर पूरा प्रेशर मिडल ऑर्डर पर आ गया हो एंड तब उन्होंने परफॉर्म करा हो। अब 10 मैच तो भाई टॉप ऑर्डर ने खींच लिए हैं, लेकिन वो मोमेंट कभी भी आ सकता है कि जब ये तीनों आउट हो जाएं और सारा का सारा जो बोझ आ जाए वो आ जाए मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर पर। और मुझे लगता है ये वही मैच है, बिकॉज दूसरी टीम में दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड आपके जसप्रीत बुमराह हैं, तो भाई वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में है तो भाई वो भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ने वाले हैं। तो ये टक्कर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर, जो हमारे ट्रायोज सीम पेसर्स हैं मुंबई इंडियंस के, देन ट्रायो जो टॉप ऑर्डर है हमारा गुजरात टाइटंस का। ये जंग आज की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। अगर गुजरात टाइटंस वो हमला झेल जाती है देन उनकी बॉलिंग इतनी सही फॉर्म में है कि वो मुंबई इंडियंस को रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो टॉप ऑर्डर आज ढेर हो जाता है तो देन ये जीत आसानी से मुंबई की झोली में चली जाएगी। अब मैच जो हो रहा है वो हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। अब वानखेड़े स्टेडियम में भाई 1-2 पिचेस आई थिंक यहाँ पे आज 8वें नंबर की पिच पे मुकाबला होना है और साइड बाउंड्रीज छोटी हैं, स्क्वायर एंड लेग बाउंड्रीज छोटी हैं, बट स्ट्रेट बाउंड्रीज ठीक ठाक हैं, 70 से 74 मीटर के आसपास स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं। बट अब यहाँ पर जो आई थिंक इस पिच पे एक मैच खेला गया था जिसमें 200 प्लस का टोटल बना था, बट उसके अलावा एक मैच यहाँ पे 190 के आसपास गया था, शायद 190 या 100, करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। बट आज भी अब यह है कि थोड़ा सरप्राइज़ हो जा रहा हूँ यार मैं भी, बिकॉज क्योंकि पिचेस एंड टाइम पर चेंज हो जा रहे हैं, क्यूरेटर थोड़ा सा पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं, या टीम मैनेजमेंट का हिसाब किताब भाई अपने हिसाब से पिचेस बनवाती है, जैसे जिस स्ट्रैटेजिकली अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पिचेस तैयार करवाती है कि हाँ भाई दूसरी टीम की क्या कमजोरी है, अगर वो थोड़ा सा स्पिन कम खेलते हैं तो थोड़ा सा स्लो पिच रख देते हैं, अगर थोड़ा सा फास्ट सीम बेकार खेलते हैं तो फिर भाई वो थोड़ा सा घास रख देते हैं, नहीं तो फिर स्लो और स्लगिश पिच कर देते हैं जहाँ पे थोड़ा रुक के बॉल आती है। मोस्टली इस सीज़न ऐसी ही पिचेस मिली है जहाँ पर बॉल थोड़ा थम के आ रही है, स्लो है, रुक के थोड़ा सा बाउंस है, अनइवन बाउंस नहीं कहूँगा बट स्टिल वो थोड़ा सा जो थम के बॉल आता है, मतलब कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है बॉल के लिए अपने पास तक पहुंचने के लिए, तो उस जदोजहद में बैट्समैन आउट हो जाते हैं और ऐसे ही मोस्टली पिचेस मिली हैं।
मुझे लगता है ऐसी पिच ही मतलब आज की पिच भी ऐसी ही होने वाली है। बट लगता है कि भाई हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो लगभग 200 के आसपास का स्कोर जाएगा। 200 के आसपास का स्कोर जाएगा, तो मैं 203 या 4 के आसपास रहूँगा कि भाई 210 से ऊपर का तो नहीं जाएगा शायद, बट 203 मैं 203 लेके चलता हूँ कि आज का फर्स्ट इनिंग का जो टोटल होगा वो 203 का रहेगा। एंड बारिश के भी थोड़े से आसार हैं, तो भाई हिसाब से क्योंकि बारिश का थोड़ा सा अंदेशा है कि बूंदाबांदी आ सकती है, थोड़ा सा खलल डाल सकती है, तो डकवर्थ लुईस काम में आएगा आज के मैच में, जहाँ तक मेरे को लगता है। खैर, एक दो फैक्ट्स हैं, ज़्यादा कुछ है मतलब कि मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा फैक्ट्स बता के। लेकिन हाँ भाई, एक कगिसो रबाडा पे जो डोपिंग का जो आरोप लगा था, आई थिंक उससे वो बरी हो गए हैं और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है आज टीम में। अब कगिसो रबाडा की बात करो तो कगिसो रबाडा का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। रोहित के खिलाफ, सूर्या के खिलाफ, हार्दिक के खिलाफ एंड जैक्स के खिलाफ, रोहित एंड सूर्या को वो 4-4 बारी आउट कर चुके हैं, एंड हार्दिक पांड्या को 3 बारी एंड जैक्स को 2 बारी। तो भाई कगिसो रबाडा अगर आज टीम में आते हैं तो भैया मुंबई इंडियंस को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो होता है ना, वो थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल थिंग होती है, मतलब हिस्टोरिकल निग होता है ना, जो वो भाई थोड़ा सा तंग करता है हर किसी बैट्समैन को, यार कि मैं इस बॉलर पे पहले भी आउट हो रखा हूँ, तो कहीं आउट ना हो जाए, तो मैं इसे ध्यान से खेलूंगा। तो ये चीज़ हर बैट्समैन के दिमाग में रहती है, क्योंकि आजकल सारे सारे बंदे क्योंकि एनालिटिक्स बैठे होते हैं हर टीम में, तो भैया वो सारे आपको आपके कानों में डाल के भेजते हैं कि हाँ भाई नहीं, इस बॉलर ने तुम्हें इतनी बार वो करा है, तो इसको आराम से खेलना है, इसको आराम से खेलना है, या इसको ऐसे खेलना है, इसको वैसे खेलना है। तो खैर, लेकिन ये हर किसी के दिमाग में रहता है, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा तंग कर भी सकता है मुंबई इंडियंस के बैटिंग लाइनअप को। बट मुंबई इंडियंस का बैटिंग लाइनअप इस कदर फॉर्म में है कि भाई उन्हें तंग नहीं होना चाहिए और अपने टैलेंट पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, एंड अपनी फॉर्म पर भी। उसके बाद अगर बात करें तो यार मुंबई इंडियंस के पेसर्स की बात करूं तो मैं मुंबई इंडियंस के पेसर्स ने इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग उन्होंने 57 विकेट लिए हैं 22 के एवरेज से एंड 15 के स्ट्राइक रेट से, एंड वो इकलौता पेस अटैक है जिसने अभी तक 9 रन पर ओवर से कम दिए हैं इस सीज़न। तो बहुत ही लाजवाब फॉर्म में चल रहा है मुंबई का पेस अटैक भाई। तो दूसरी तरफ भाई उनका भी कम नहीं है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है, भाई ये भी कोई कम नहीं है। और आज कगिसो रबाडा का इंक्लूजन हो सकता है, तो भाई ये भी बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई से कुछ पीछे है, बट स्टिल मुंबई के पास वो जो क्वालिटी बॉलर्स हैं, थोड़ा सा एज है मुंबई के पास, मैं ये मानूंगा, क्योंकि मुंबई के बॉलर्स रन भी नहीं देते हैं भाई वो, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। नाउ अगर मैं अब एक और चीज़ आपको बताऊं कि भाई गुजरात टाइटंस के जो ओपनर है साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, वो इस कदर फॉर्म में है कि जो नेक्स्ट ओपनिंग पेयर है उनसे हाईएस्ट रन मारने के हिसाब से इस साल के आईपीएल में वो कम से कम 200 रन पीछे है, 200 रन पीछे। एंड इस साल अभी तक के जो उनके ओपनिंग पार्टनरशिप ने रन मारे हैं वो 600 प्लस रन मार चुके हैं दोनों के दोनों मिलकर, मतलब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने। और अगर मैं लास्ट कुछ ओपनिंग पार्टनरशिप्स देखूं तो 2 ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे याद आती है उनकी 100 से पार गई है। एक लगभग 87, एक मतलब 290 के आसपास रही हैं, एक 50 के आसपास रही है, और सिर्फ एक इनिंग उनकी 14, मतलब कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप सिर्फ 14, मतलब कि लास्ट के 5 से 6 मैचों में सिर्फ एक बारी वो थोड़ा सा फेल हुए हैं, अदरवाइज़ उन्होंने 5 ओपनिंग पार्टनरशिप्स जो उनकी लास्ट के 6 मैचेस में आई हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं। उसके अलावा शुभमन गिल ने लास्ट के 5 मैचेस में 4 अर्धशतक मार रखे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं वो भी। एंड सिर्फ जो एक बार वो जो उन्हें सक्सेस नहीं मिली उस मैच में वो रन आउट हो गए थे, तो दैट्स इट। फैक्ट्स की बातें यही हैं। टीम लाइनअप हम डिस्कशन कर लेते हैं। टीम लाइनअप में मेरे भाई मैं सिर्फ फटाफट आपको बताऊंगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई ऐसा वो कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करते हैं ज़्यादातर, जब उनका विनिंग कॉम्बिनेशन चलता रहता है तो उसी के साथ हमेशा कंटिन्यू रखते हैं।
या वही पैटर्न फॉलो करते हैं अपना। तो उनके पास है ओपनिंग रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, नमन धीर, ये इनके बैट्समैन हैं। तो दूसरी तरफ चलेंगे तो साई सुदर्शन हैं, शुभमन गिल हैं, आपके जॉस बटलर हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया हैं। देन अगर शर्फिन रदरफोर्ड को आजकल तो खिला नहीं रहे, लेकिन आज आई थिंक खिलाएंगे। तो इनका जो कोटा रहेगा आई थिंक राशिद खान, शर्फिन रदरफोर्ड, जॉस बटलर एंड कगिसो रबाडा, ये मेरा मानना है। कुछ चेंजेस कर सकते हैं गुजरात टाइटंस। एंड अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात के पास कगिसो रबाडा का आज इंक्लूजन हो सकता है क्योंकि वो अवेलेबल है। देन कगिसो रबाडा के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है, आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, ईशांत शर्मा है। देन आपके पास साई किशोर है एंड राशिद खान है, वॉशिंगटन सुंदर भी है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, करण शर्मा, कॉर्बिन बॉश एंड आपके हार्दिक पांड्या। तो ये था दोनों टीम्स का लेखा जोखा। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तो वक्त ही बताएगा। क्या टाइटंस की तरह खेलते हुए मुंबई को रौंदते हुए चले जाएंगे, या मुंबई के हाथों शिकार होने वाले गुजरात टाइटंस, या मतलब मुंबई के हाथों सातवां शिकार होने वाली टीम बनेगी गुजरात टाइटंस। ये तो वक्त ही बताएगा कि गुजरात जीतेगी या मुंबई गुजरात की दुनिया हिला देगी। तो जीतने कौन वाला है? मुझे लगता है कि अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो आज गुजरात के लिए टेस्ट सबसे तगड़ा है। तो मैं आज उनको देखना चाहूँगा, तो आज उनको देखना चाहूँगी वो इस प्रेशर में अब कैसे खेलते हैं, तीनों के तीनों जो उनका टॉप ऑर्डर है। तो मैं आज फिर भी मैं मतलब कि मैं जाऊँगा कि मुंबई इंडियंस के पास, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है और उनके पास एक्सपीरियंस, they have lot of experience of playing in IPL and in these pressure situations. So that is the reason I'm going with Mumbai Indians today. रेस्ट भाई गुजरात टाइटंस हमें सरप्राइज़ कर सकती है, ऐसी बात कोई है नहीं है, क्योंकि उनकी टीम अच्छी है, अच्छी फॉर्म में चल रही है। तो भाई बताइए हमें क्या लगता है आपको कि टाइटंस रौंद देगी आज मुंबई को, या मुंबई सातवां शिकार करेगी गुजरात टाइटंस के रूप में? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे पोस्ट मैच अपडेट में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।